हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कन्वर्जेंट सीक्वेंस से रिलेटेड है। एक्स के इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की कोई सीक्वेंस है। एक्स टू के कन्वर्जेस टू एल, एक्स टू के माइनस वन कन्वर्जेस टू एल। वी हैव टू प्रूव एक्स के कन्वर्जेस टू एल। एक्स के हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, एक्स टू के कन्वर्जेस टू एल, एक्स टू के माइनस वन ऑल्सो कन्वर्जेस टू एल। वी हैव टू प्रूव एक्स के कन्वर्जेस टू एल। क्लियर? आपको थ्योरम की अगर स्टेटमेंट क्लियर है देन हम इसका प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ देखिए, बहुत इजी सा प्रूफ है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, एक्स के है क्या। एक्स के अगर हमारी कोई सीक्वेंस है तो यहाँ पे के यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा होता है? नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा होता है। इसी तरह से होती है हमारी कोई सीक्वेंस। तो अगर एक्स के यहाँ पे कोई सीक्वेंस है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर अप टू सो ऑन एक्स के, ये सारी हमारे टर्म्स हैं। ये सारी क्या है? सीक्वेंस की टर्म्स हैं। तो इसमें क्या है, ये ऑड टर्म हो गई, ये इसकी इवन टर्म हो गई, ये इसकी ऑड टर्म हो गई, देन इवन टर्म हो गई। मीन्स जो भी सीक्वेंस होगी वो इवन और ऑड के बीच में डिवाइड होगी। ठीक है, इवन सीक्वेंस मिल गई हमें, ऑड सीक्वेंस मिल गई, दो सीक्वेंसेस एक सीक्वेंस के बीच में बन गई। जैसे ये एक सीक्वेंस बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये चीज़ आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे जो रेड कर दिया ना, ये इसके हैं इवन टर्म्स। ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कर दिए, ये क्या है? ये इसकी ऑड टर्म्स है। ठीक है, ऐसे ही आती है किसी सीक्वेंस के बीच में एक इवन टर्म आती है, फिर एक ऑड टर्म आ जाती है, फिर एक ऑड टर्म आ गई, इवन टर्म ऑड टर्म। इसी तरह से होती है। ग्रीन को मैंने बोल दिया कि ये सारी क्या है? ऑड टर्म्स है, और रेड को मैंने बोल दिया कि ये सारी क्या है? इवन टर्म्स है। अब देखिए, एक्स टू के कन्वर्जेस टू एल, टू के का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? टू के का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये सारी क्या है? ये सारी इवन टर्म्स हैं। मीन्स मैंने ये बोल दिया कि ये जो रेड वाली है, ये सारी जो इवन टर्म्स हैं, ये कहाँ पे जा रही हैं? कन्वर्ज कर रही हैं इस एल पे। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है एक्स टू के माइनस वन कन्वर्जेस टू एल। मीन्स ये जो सारी ग्रीन वाली हैं, ये जो टर्म्स हैं दैट आल्सो कन्वर्जेस टू एल। और एक्स के जो कि इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिला के बना है, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? ऑब्वियस है कि वो एल पे ही कन्वर्ज करेगा। बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, वो चीज़ हमने देखनी है कि हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे। अदरवाइज देखने से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है हमें डायग्राम से कि ये जो अगर ऑड टर्म्स जो हैं वो एल को कन्वर्ज कर रही हैं, इवन टर्म्स हैं वो भी एल को कन्वर्ज कर रही हैं, तो ये टोटली हमारा किसको कन्वर्ज कर जाएगा? ओवरऑल जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर जाएगी? इस पॉइंट एल को ही कन्वर्ज कर जाएगी। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है। क्लियर? चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। Let epsilon positive, x2k converges to L, so it implies for epsilon positive there exists m1 belongs to n such that, convergence की definition से हम ये चीज़ लिखेंगे, such that x2k minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m1। क्लियर? यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गई बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यही होती है कि अगर x2k L को कन्वर्ज कर रही है तो हम क्या लिखेंगे? x2k माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, बिकॉज m1 यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है x2k माइनस वन। बहुत ही ईजी सा है, ध्यान से देखना। x2k माइनस वन कन्वर्जेस टू L, इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट m2 belongs to n such that x2k minus 1 minus L modulus that is less than epsilon for all n greater than equal to m2। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉर m1 एंड फॉर m2। हम क्या लेते हैं? m ले लेते हैं कोई। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। हमने कोई m ले लिया दैट इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? x2k माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन एंड x2k माइनस वन माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये चीज़ हमारे पास आ गई, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल
n ग्रेटर देन इक्वल टू m, बिकॉज हमने मैक्सिमम ले लिया m1 और m2 का क्या ले लिया, दैट इज m। ठीक है, x2 के माइनस l और x2 के माइनस l, x2 के माइनस 1 माइनस l। क्लियर, ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ से वही चीज़ फिर आ गई, और टर्म्स जो हैं, इवन टर्म्स जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं l को, और ऑड टर्म्स जो हैं वो भी कहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं l को। हमें चाहिए क्या, एक्स के माइनस एल की वैल्यू। इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव x2 के माइनस एल दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। वाई, बिकॉज यहाँ पे है सारी की सारी इवन टर्म्स और यहाँ पे है सारी की सारी ऑड टर्म्स। तो एक्स के माइनस एल दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये चीज़ यहाँ पे हमें मिल गई, बिकॉज हमारी सारी इवन टर्म्स जो हैं वो एल को कन्वर्ज कर रही हैं, और टर्म्स जो हैं वो भी एल को कन्वर्ज कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारी की सारी जो हमारी सीक्वेंस है एक्स के, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, एल पे कन्वर्ज करेगी। यहाँ से हमारे पास 2k और 2k माइनस 1, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स के माइनस एल दैट माइनस एप्सिलॉन दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इट इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ convergence of sequence हमारे जो सीक्वेंस है एक्स के दैट कन्वर्जेस टू एल। क्लियर, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी सा रिजल्ट है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, आप ध्यान से देख लेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।